हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ज़हरा। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बोंग की रेसिपी और ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनने जा रही है और बहुत ही घर के घरेलू कम मसालों के साथ ये बनने वाली बोंग बीफ रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए और आप मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर इसको देखेगा। तो सबसे पहले यहाँ मैंने बोंग लिया, उसका इसको मैंने एक दिन पहले लेके फ्रीज़ कर लिया था और साथ दो इसमें मैंने नली बोंग की बड़ी बड़ी पाइप डलवाए और अब इसमें सारे मसाला जार डाल रही हूँ। ज़ीरा, खुश्क धनिया और ये साबुत गरम मसाला वो मैंने डाल दिया है। बहुत ही आसान ये रेसिपी बनती है और लेकिन खाने में बहुत ही लजीज होती है। और सर्दियाँ हो और लाहौरी बोंग का नाश्ता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो है, अब मैंने पानी डाल के 1.5 लीटर पानी डाल के और 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको चढ़ा दिया है 30 मिनट के लिए। अब एक ब्लेंडर में मैंने प्याज 2 बड़े लिए हैं और उसको टमाटर बड़ा लेकर लहसुन, अदरक और 1 कप जो है मैं यहाँ दही का डाल रही हूँ और साथ ही आधा कप जो है पानी का डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी और सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे। अब यहाँ जो है मसाला भून लेते हैं जब तक गोश्त पक रहा है। या मैंने घी लिया है, घी का इस्तेमाल करना है आपने। आधा कप घी लिए कि उसमें मैंने 2 बड़े स्लाइस प्याज करके उनको हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। हमने यहाँ सोते ट्रांसपेरेंट नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। जब प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाए तो अब इसमें जो हमने मसाला ब्लेंड किया था वो सारा ऐड कर दूंगी। यहाँ हमने सारा मसाला ऐड कर दिया है और इसको अब हम थोड़ी देर सोते करेंगे ताकि मसाला जो है उसमें अपना पानी जो है सारा वो रिलीज़ कर दे। यहाँ जो है सब्ज़ मिर्च और वो जो है अदरक डाल दिया था और साथ खुश्क धनिया, कोरिएंडर, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला जो है वो मैंने डाल दिया। मैंने और कोई स्पाइस नहीं डाला। यहाँ वो वीडियो बनाना जो है वो मुझसे गलती से स्किप हो गया। तो यहाँ मैंने सारे मसाले डाल के घर के और नमक मिर्च डाल के वो मैंने इसको भून लिया और अब जब हल्का सा ऑयल ऊपर आने लगे तो इसमें 3 बड़े चम्मच जो हैं ये दही के डाल दें। दही इस्तेमाल करिएगा, क्रीम इस्तेमाल मत करिएगा। इसको अच्छे से डाल के अब हमने इतना भूनना है कि हमारा मसाला बन जाए। यहाँ दूसरी तरफ 30 मिनट प्रेशर को लगाया तो देखे कितना अच्छा गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है। और यहाँ मैं जो है बोंग पाइप जो है उनको बाहर निकाल लूँगी और इसको हम इस्तेमाल करेंगे नली इसमें से जो है बोन मैरो, वो हम रोगन इसका निकाल लेंगे और वो शोरबे के अंदर मिक्स करेंगे। अब यहाँ मसाला बन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रेशर यखनी जो हमने सौंग की बनाई है उसमें ये सारा ऐड कर देंगे और देखिएगा मिक्स करते ही कितना ज़बरदस्त कलर हो जाएगा शोरबे का, ग्रेवी का। और साथ ही इतना ऑयल जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से ऊपर आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ हाफ कप का ऑयल यूज़ किया है, यानी 1 कप आपका स्मॉल वाला जो है वो है। और इसको देखे यखनी में अपना भी ऑयल था बीफ में, तो उसने भी। यहाँ मैं ज़रा रिच फ्लेवर देने के लिए देसी घी डाल रही हूँ। मैंने 2 चम्मच जो है देसी घी डाले। ये मैंने पाइप में से, हड्डियों में से वो निकाल लिया है, बोन मैरो निकाल लिया है, रोगन उसका निकाल लिया है और वो डालूंगी। ये आप देख रहे होंगे कि मुंह में पानी तो मेरा अभी आ गया है देख कर ही। तो इसको बॉईल करेंगे 2 से 4 मिनट। जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा और उसकी थिकनेस जो है ग्रेवी की ऐसी हो जाएगी तो हम जो है चूल्हा बंद कर देंगे। ज़रा से स्टीम निकलने के बाद हम इसको सर्व करते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर और मज़ेदार ग्रेवी के साथ ये देखें ग्रेवी में थिकनेस आ गई है। और फ़ौरन गरम गरम करेंगे तो थोड़ा सा शोरबा जो होता है वो पतला लगता है, लेकिन जब थोड़ी सी स्टीम निकल जाने के बाद इसे सर्व करें तो वो शोरबा ठीक हो जाता है। यहाँ मैंने जो थोड़ा सा बचा लिया था, नली बचा ली थी, वो मैंने इसमें सारी डाल दी है
और नान के साथ आप इसे सुबह सुबह इंजॉय करें। मैंने तो रात को ये बना ली थी और सुबह मैंने रोगनी नान मंगवा के खूब इंजॉय किया। तो मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और मिलते हैं अगली रेसिपी में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।